सिद्धार्थ, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। बैठो। पता है केसरा फूफू भी बहुत खुश है। जब से पता चला है ना कुछ खाने के लिए लाती रहती हैं। तुम्हें जैन भी मुबारकबाद दे रहा था। जैन भाई मुझसे नाराज हैं क्या? वो तुमसे नाराज क्यों होगा? खुद आए भी नहीं और सुबह फोन भी आया था उनका। फोन आया था? क्या कह रहा था? हमने जो सुबह बातें की थी वो उन्होंने सुन ली है ना। हाँ, पर मैंने समझा दिया था उसे। उन्हें लगता है कि मैं तुम्हें वर्गलाती हूँ और मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों एक हो। जैन का तो दिमाग खराब है। उन्हें लगता है कि मैं तुम दोनों की लाइफ में इंटरफेयर कर रही हूँ। हालांकि जिस रेस्टोरेंट में तुम लोग कल डिनर कर रहे थे हम इत्तेफाकन ही वहां पहुंचे थे। हाँ, तो तुम्हारी अपनी लाइफ है, तुम्हें जहां जाना हो तुम जाओ, तुम्हारी मर्जी। कौन होता है कुछ कहने वाला? सब हुई जैन भाई कि हम दोनों को अलग कर देंगे। क्यों अलग कर देगा? वैसा कुछ नहीं कर सकता। तुम मेरी बहन हो, कोई मजाक नहीं है ये। मैं बात करूंगी उससे कल। नहीं नहीं, तुम जैन भाई से कोई बात मत करना वरना वो और चिढ़ने लगेंगे मुझसे। क्यों चिढ़ेगा? उसे शायद मालूम नहीं है कि रिश्तों से कताई रहमी करना कितना बड़ा गुनाह है और उससे भी बड़ा जुल्म। अब इतना भी दूर नहीं कर रहे वो मैं एक दूसरे से। गलती की जो मैंने तुम्हें बताया। हाँ, पर उसे तुम्हें फोन नहीं करना चाहिए था। छोड़ो यार, क्या मुझे जैन भाई के मिजाज का नहीं पता? मैं हूं ना, तुम टेंशन नहीं लो। और प्लीज तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम जैन भाई से ऐसी कोई बात नहीं करोगी, कोई सवाल नहीं करोगी। मैं नहीं चाहती कि वो मुझे और नापसंद करें और हम दोनों के दरमियान कोई दीवार खड़ी हो जाए। हमारे दरमियान कभी कोई दीवार खड़ी नहीं होगी मिद्दत। शान नहीं हो। तुम अपना बहुत ख्याल रखना और इन सब के बारे में नहीं सोचना, क्या? ओके। पता है मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकता हूँ, पूरी दुनिया को, पर तुम मेरे लिए अपने बहनों या अपनी बहन को भी नहीं छोड़ सकती। क्यों छोड़ूं मैं अपनी बहन को? तुम मेरे लिए अपने माँ बाप को छोड़ सकते हो? हाँ, तुम चाहती हो मैं छोड़ दूं ना? मिद्दत है ना, उसकी रिपोर्ट्स आई हैं, वो माशाल्लाह एक्सपेक्ट कर रही है। तुम जल्दी चाय पियो ना, फिर हम चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जैन तुम आए क्यों नहीं? सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे वहां पर। तुम तो वापस आना ही भूल गई जैसे। सब लोग जमा हो गए थे तो बातों बातों में पता ही नहीं चला। और फिर पप्पू ने मुझे खाने के लिए भी रोक लिया था। वाह, तो तुम खाना भी खा कर आई हो। गुड, वेरी गुड। हाँ, तुमने खाना नहीं खाया? खा लूंगा। जैन, मैंने तुम्हें बताने के लिए कॉल किया था लेकिन तुम सो रहे थे, तो मैंने साजदा आंटी को कह दिया था कि तुम्हें खाना दे दें। तुमने नहीं खाया खाना। इतना काम तो खुद भी कर सकता हूँ, और वैसे भी तुम्हें इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं खाना लेके आती हूँ तुम्हारे लिए। मैंने कहा ना, जरूरत नहीं है। जैन, क्या बात है, तुम नाराज हो? मैं और नाराज? कमाल सवाल पूछती हो तुम भी सुबह। फिर खाना क्यों नहीं खा रहे तुम? खा लूंगा, जब भूख लगेगी ना खुद ही खा लूंगा। क्या सच्ची मोहब्बत है
या सिर्फ जरूरत है इस दिल को ले जा